नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश सैनी। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मेरे पीछे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। देखिए, आज अपन डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे अपन डिस्कस करेंगे। अपने पास चैप्टर नंबर 3 है 10th क्लास का। कौन सी क्लास का है? 10th क्लास की अपन बात कर रहे हैं। देखो, अपन बात करते हैं सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत बेसिक्स जो है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में। तो वो क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन अपन बोल सकते हैं, इसको अपन सेकंड इक्वेशन अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपने पास क्या आती है कि यहाँ पे पेयर की बात कर रहा है, इसलिए दो पेयर है अपने पास। जनरली जो अपने पास होता है कि लीनियर इक्वेशन से जो मतलब होता है वो होता है कि अपने पास जो वेरिएबल आ रहे हैं ना, उनकी जो डिग्री है वो 1 होना चाहिए। वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। देखो कैसे, तो यहाँ पर डिग्री 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी। और बाकी जो a1 a2 इधर b1 b2 और c1 और c2 ये इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? अब जो इनके कोफिशिएंट है उनके रेशियो में अपने पास कुछ रिलेशन होता है। इनके कोफिशिएंट के रेशियो में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन होता है 3 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप का। देखो कैसा, पहला रिलेशन ऐसा होता है, दूसरा रिलेशन ये होता है, तीसरा रिलेशन। अगर मान लो a1 और a2 और b1 और b2 का रेशियो अगर अपने पास मान लीजिए नॉट इक्वल होता है, तो अपने पास इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए अपने पास इन तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो मेनी सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के दो रेशियो अपने पास इक्वल है और ये वाला अगर अपने पास नॉट इक्वल है, तो फिर उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा? नॉन सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? अब एक बात यहाँ पे आती है, अगर अपने पास यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अपन को गिवन में जो क्वेश्चन में मिलेगी, अगर यहाँ से अपन को कंपेयर करा के ये पूछ रहा है कि यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर बिल्कुल नहीं होगा, उसको नो सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इस बात का ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस शब्द को सुनना ध्यान से। वो शब्द है कंसिस्टेंट। कौन सा शब्द है? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट जो शब्द है वो होता है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन एक हो या मेनी सॉल्यूशन हो, बट वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है। अब अपने पास यहां पर दो कंडीशन है जिसमें सॉल्यूशन क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। कौन कौन सी में? वो है एक तो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन में, एक मेनी सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा रिलेशन आता है तो यूनिक होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा। अगर ऐसा रिलेशन आता है तो मेनी सॉल्यूशन होगा, और मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें। ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर अगर ऐसा सॉल्यूशन आता है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर बात करते हैं अपने पास पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है उसको अपन दो मेथड से सोल्व करते हैं। कितने मेथड से सोल्व करते हैं? दो मेथड से। एक मेथड है ग्राफिकली मेथड और एक है एल्जेब्रिक मेथड। क्लियर है? तो ग्राफिकली जो मेथड है उसमें अपने पास यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, और जब भी दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, या फिर अपन बात करते हैं ओनली लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन से जो भी ग्राफ बनेगा उसमें जो अपने पास ग्राफ में जो लाइन बनती है ना वो स्ट्रेट बनेगी। एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे भी अपने पास दो लाइन अपन को मिलेगी ग्राफ में, वो उनमें भी तीन टाइप्स का रिलेशन होगा। कितने टाइप्स का रिलेशन होगा? तीन टाइप का रिलेशन होगा। कौन कौन सा? देखो, या तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या तो वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एक पॉइंट पे। सपोज डेट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिया, ऐसा करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ओनली एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात करते हैं आगे अपन, आगे बात करते हैं फिर कोइंसिडेंट लाइन। अगर मान लीजिए दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो, अब कोइंसिडेंट का मतलब समझना क्या होता है। जैसे सपोज डेट ये लाइन जा रही है, क्या जा रही है? लाइन जा रही है अपने पास।
दूसरी लाइन भी इसी से होके जा रही है, दूसरी लाइन भी क्या हो रही है, इसी लाइन पे से होके जा रही है। और जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, ऐसी लाइन को कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। अगर ऐसा आता है तो फिर अपने पास सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर अपने पास लाइंस पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होगा। अब ध्यान समझना, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना आप। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइन एक बार इंटरसेक्ट करती है तो वन सॉल्यूशन होगा, अगर वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो वन सॉल्यूशन होगा। अब यहां पे देखो, अब आप बोलोगे सर यहां पर मेनी सॉल्यूशन कैसे हुए। देखो, जो पहली लाइन यहां से जिन पॉइंट से पहली लाइन पास हो रही थी, जिन पॉइंटों से पहली लाइन पास हो रही थी उन्हीं पॉइंटों से सेकंड लाइन पास हो रही है। मतलब यहां पर फर्स्ट वाली जो अपने पास लाइन है उसके कोऑर्डिनेट और सेकंड वाली जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट कॉमन है। ऑल कोऑर्डिनेट्स आर कॉमन। और जब सारे मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, तो इसलिए फिर यहां पर मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर मेनी टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, यहाँ पर पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब होता है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, ईच अदर को कभी भी इंटरसेक्ट। यहाँ पे जो इनकी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस इधर होगी, इनको कितना ही आप इनफाइनाइट टाइम आगे बढ़ा दीजिए, बट ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगी दोस्तों तब तक क्या नहीं होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर ये पैरेलल है तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इसलिए फिर इस कंडीशन में यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिक मेथड जो होता है उसमें अपने पास तीन टाइप के मेथड होते हैं उसके अंदर। एल्जेब्रिक के अंदर एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें अपन x की वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की फॉर्म में और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। जिस इक्वेशन से निकालते हैं तो फिर सेकंड वाली अदर इक्वेशन में उसको पुट करते हैं, मतलब वो हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए जैसे ये है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, अभी अपने पास ये एक मिटाने का, अपन इसे मिटा सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे ये पुराना हो गया, कैसे हो गया, अब इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब इसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पे क्या कर दिया, दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब ये होता है कि किसी चीज की स्थापना करना, किसी चीज की क्या करना, उसकी जगह पे दूसरी चीज की स्थापना। तो ऐसे ही वेरिएबल होता है कि एक वेरिएबल की जगह पे दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के वहां पे पुट करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब इतना सा होता है, आप लोगों ने सीखा। इसके बाद बात करते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन क्या होता है कि एक वेरिएबल वाली टर्म को दोनों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, इनमें कोई सा भी एक वेरिएबल फिक्स करो, जैसे x और x वाला है, इसको क्या करना है, इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट का मतलब हटाना है, माइनस करना, मतलब जीरो बनाना। जीरो कब बनेगा, जब इनके दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जिस वेरिएबल को आप इलिमिनेट करना चाह रहे हो उसके कोफिशिएंट आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर आपके यहां पर कोफिशिएंट सेम होते हैं, फिर बाकी देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए कोफिशिएंट यहां पर सेम है दोनों, और एग्जांपल में बात बता देता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 है और एक 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 है। सपोज डेट ऐसा आ जाता है, ऐसी इक्वेशन अपने पास मिल रही है, तो फिर देखो सेम तो हो गया, बट इनको एलिमिनेट करने के लिए इतना सा और ध्यान रखा जाता है, साइन का ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है, साइन का। साइन का ध्यान कैसे रखा जाता है कि अगर दोनों डिजिट सेम साइन की है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या बोला, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपने पास यहां पर दोनों के साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी देखो दोनों सेम है, अपन को एलिमिनेट करना है तो कब होंगे, जब दोनों के अपोजिट साइन हो। तो ये प्लस का ये भी प्लस, तो इस कंडीशन में अपन को इसको सब्ट्रैक्ट करना हो। और सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है कि आपके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस होता है, प्लस है तो माइनस होता है, प्लस। तो अब ये कट जाएगा, ऐसे एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप बोलते सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बोले कि साइन सेम आता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर अपोजिट आ जाता है तो क्या करना होता है। मान लीजिए माइनस आ गया, ऑलरेडी क्या आ गया, माइनस आ गया। अब आपको एलिमिनेट करना है तो वो अपोजिट साइन में ही होगा, तो ये तो पहले ही आपके अपोजिट साइन आ रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है दोस्तों, ऐड। और ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रहे।
तो अपने पास कोई साइन चेंज नहीं होंगे, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो एलिमिनेट ऐसा होता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए, इसमें थोड़ा इसका रूल्स में थोड़ा बहुत समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि ये x है, ये y है, और यहां पर 1 लिखा जाता है, ये कांस्टेंट टर्म है और इक्वल लगाया जाता है। ऐसे कुछ इस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। जब x की वैल्यू निकाली जाती है तो जो x की वैल्यू है उसको हाइड कर लो आप। x की वैल्यू को हाइड करने के बाद क्या करना है, इस y का कोफिशिएंट आपको यहां लिखना है b1, नीचे वाले की इक्वेशन b2 लिखना है, इधर c1 इधर c2 लिखना है। जब x की बात कर रहे हैं, x को आपको हाइड करना है। अब y की बात कर रहे हैं तो y को हाइड करेंगे। अब y के आगे चलेंगे तो कौन आएगा, c1 आएगा, नीचे c2 आएगा। अब इधर जाएंगे 0, तो इधर जाने कोई मतलब नहीं है, तो वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो इधर कौन दिखेगा आपको, a1 दिखेगा, a2 दिखेगा। इसी टाइप से जब अपन 1 पे चल रहे हैं, 1 अपने पास कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट अपने पास c है, तो c को हाइड करेंगे। तो c के बाद में चलेंगे तो वापस इधर आएंगे, ऐसा नहीं है पीछे से चल रहे नहीं, वापस इधर से। तो कौन आ रहा है, a1 आ रहा है, इधर a2 आएगा, इधर यहाँ पर कौन आएगा, b1 आएगा, इधर कौन आएगा, b2। तो इस टाइप से बनता है आपके। यहाँ पे मैंने a b c ले रखे हैं, वहां पे आपकी डिजिट्स होंगे वहां पे। अब आपको क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b2 को c1 से, और बीच में माइनस लगाना है। जैसे x तो रहेगा ऊपर, आपको क्या करना है, जैसे b1 c2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस b2 को c1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कुछ करना है। ऐसे इधर प्रोसेस करना है ऐसे। तो इस टाइप से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा सकते हो। समझ में आई दोस्तों? तो ये थोड़ा बेसिक था किसका, चैप्टर नंबर अपने पास 3 था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जो एग्जाम हैं आपके अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, उसमें आपको हेल्प मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत वीक है, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या रहती है कि भाई वो कैसे अपना बेसिक्स क्लियर करे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है, पूरा जो चैप्टर का जो सार था जो पूरा है, वो उसको मैंने छोटा करके पूरे इस बोर्ड पे लिखा है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको काफी हेल्प होगी, क्या काफी हेल्प होगी समझने के लिए, क्योंकि इस चीज से आपका पूरा जो चैप्टर है वो पूरा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बस आपके क्वेश्चन रह गए। जैसे कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसका मोरल जो होता है अपन को बताया जाता है, तो उससे अपन आइडिया लगे। जैसे मूवी होती है ना, मूवी का ट्रेलर आया, उससे अपन आइडिया लगा जाता है भाई उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं, उसका पूरा समझ में आता है। तो ऐसा समझो ये एक चैप्टर का ट्रेलर है और ये आपको देखना है, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो करना है ना, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तब जाके तो ये जो कंटेंट है आप पढ़ रहे हो आपके दोस्तों तक जाए। आपके दोस्तों के भी तो परसेंटेज अच्छी बननी चाहिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।